राहुल गांधी जिस सरकारी आवास में पिछले 19 साल से रह रहे थे उसको खाली करके जा चुके हैं। नमस्कार नमस्कार। सामान शिफ्ट हो चुका है, चाबी सरकारी अफसर को सौंपी जा चुकी है। पीछे बस उनके मुस्कुराने की तस्वीरें और आईटी सेल का फर्जीवाड़ा बचा हुआ है। राहुल गांधी अम्मा सोनिया गांधी के साथ रहेंगे उनके घर में। भाजपा वाले कह रहे हैं कि अगर बच्चा फेल हो जाए तो इसी तरह बुढ़ापे में माँ बाप की मुश्किलें बढ़ाता है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतिहास में मतलब कि 1977 में इसी तरह मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म करवा दी थी, सरकारी आवास छीन लिया था, उनकी सिक्योरिटी भी हटवा दी थी और जेल में डलवा दिया था। उसके बाद 2.5 साल तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे और फिर उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी। इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी। इस गणित के हिसाब से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी सिक्योरिटी जाना और जेल में उनका डालना बाकी है। अगर इतिहास ने खुद को दोहरा दिया तब तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस वाले कहेंगे इतिहास से। सरकार की तरफ के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी का सरकारी बंगला सरकारी नियमों के आधार पर खाली कराया गया है। अब वो किसी सदन के सदस्य तो है नहीं, तो फिर उनको सरकारी बंगला क्यों मिले? अब सरकारी मीडिया तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं जो थोड़ा सा बुद्धि वाले हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो मार्गदर्शक मंडल के जो नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, वो भी तो कई साल से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो फिर उनको क्यों सरकारी बंगला मिला हुआ है? सरकारी नौकरी के लिए जनता में और सरकारी आवास के लिए नेताओं में पहले भी मारामारी होती रही है। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले एक और सरकारी आवास चर्चा में रहा था। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से उनका सरकारी घर खाली करा लिया गया था और 5 ट्रकों में सामान उनका भर के वहाँ से शिफ्ट किया गया था। इसके लिए पूरी टीम आई थी। चिराग पासवान ने कभी कहा था कि वो मोदी जी के हनुमान हैं। यही बात शायद ओरिजिनल हनुमान जी को बुरी लग गई और स्ट्रॉप वॉप टाइप का कुछ दे दिया होगा। जब राहुल गांधी के सरकारी आवास को खाली करने की जब बात ही शुरू हुई थी, एकदम मीडिया में आई थी, उसी टाइम पे कुछ लोगों के बड़े दिल देखने को मिले थे। दिल्ली की एक महिला ने अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया था। भोपाल के एक कांग्रेसी नेता ने अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है उसमें राहुल गांधी का नाम चिपका दिया था। ये सब टीवी पर तो बहुत आया, लेकिन राहुल गांधी के काम नहीं आया। उनको अभी फिलहाल माँ के साथ ही रहना पड़ेगा। अब आप मोदी जी को किसी और चीज़ का क्रेडिट दो या ना दो, लेकिन फैमिली को इस तरह एक साथ लाने का क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। इससे एक बात साफ हुई है कि राहुल गांधी के पास अभी जन समर्थन है। उनको वोट भले न मिले, लेकिन घर जरूर मिल सकते हैं रहने के लिए। यहाँ पब्लिक को एक 1 BHK का फ्लैट खोजना पड़ जाए किसी बड़े शहर में तो आते बाहर आ जाती हैं भाई साहब। मकान मालिक एकदम आसमान पे चढ़ के बात करते हैं। एक तो उनको किडनी निकाल के दे दो तब भी उनको कम लगता है। दूसरी चीज़, नखरे बहुत ज़्यादा हैं। कोई कहता है हम बैचलर को नहीं देंगे, कोई कहता है नौकरी वालों को नहीं देंगे, कोई कहता है स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, कोई कहता है नॉनवेज खाने वालों को नहीं देंगे, कोई कहता है मुसलमानों को नहीं देंगे, कोई कहता है इन जाति वालों को नहीं देंगे। अरे भाई साहब 70 नखरे हैं। इन हालात में अगर कोई अपने घर की चाबी राहुल गांधी को देना चाहता है तो भाई वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ कमाया है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।